लीडरशिप वर्सेस सर्वेंट लीडरशिप है जी। एक होता है सेवक लीडर, ये कौन होते हैं? अ ग्रेट लीडर इज सीन एज अ सर्वेंट लीडर। सर्वेंट लीडर पहले सर्वेंट होता है, पहले सेवक होता है कि नहीं है? फीलिंग दैट वन वांट्स टू सर्व फर्स्ट, मैं पहले सेवा करना चाहता हूं। सर्वेंट लीडर हमेशा लोगों के अधिकारों को अपनी शक्ति से ज्यादा महत्व देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी सेवा के लिए खुद सारथी बने, अर्जुन के सारथी बने। वो भी तो बोल सकते थे अबे कृष्ण हूं मैं, क्या समझ रखा है मेरे को, ड्राइवर बना रखा है तूने यहाँ पे, हाँ? मत, लेकिन ऐसा नहीं किया कृष्ण ने। कृष्ण सारथी बने, अर्जुन के साथ हम रहे, बिल्कुल साथ में रहे। बाद में रात को घोड़ों को भी कृष्ण खुद धुलाते थे, खुद अपने हाथों से धोते थे, ताकि उनका घोड़ों से रिलेशनशिप बना रहे। अगर वो घोड़ों को बोलते ठीक है भाई मेरा काम हो गया जी, ये मैं खाली फिल्म का हीरो, कैमरा के सामने घोड़े चलाता हूं, बाकी घोड़े तुम धो लो ना, वो खुद धोते थे ताकि घोड़ों से रिश्ता बने। कहीं किसी समय अगर घोड़ों को तीर लग गया तो कृष्ण के इशारों पर घोड़े मान सकें बात को। और सबसे कठोर बात बताता हूं आपको मैं, क्योंकि वहां युद्ध में शोर बहुत था, बहुत शोर था। उस शोर के दौरान अगर अर्जुन बोलते कृष्ण जरा राइट लेना, कृष्ण जरा लेफ्ट लेना, तो कृष्ण सुन नहीं पाते। इसीलिए उन्होंने आपस में रूल बनाया कि अर्जुन अगर तुम मुझे राइट दिलवाना हो तो मेरे दाएं कंधे पे जोर से लात मारना, तो मैं दाएं ले लूंगा। इमेजिन करिए, अगर लेफ्ट लेना हो तो मेरे बाएं कंधे पे लात मारो तो मैं लेफ्ट ले लूंगा रथ को। अगर तेज चलाना हो तो मेरी पीठ पे 2 बार लात मार देना, अगर रोकना हो तो मेरी पीठ पे 1 बार लात मार देना। इमेजिन करो, उसको बोलते हैं सर्वेंट लीडर। इतने विनम्र, खुद मार खाने को तैयार हो रहे हैं, हाँ, अर्जुन के द्वारा। इसको बोलते हैं सर्वेंट। त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, उनके पास सब कुछ है। कह सकते थे अर्जुन मैं तेरे पास अपना बेस्ट सारथी भेज देता हूं, मेरे पास एक मेरा लौंडा है बहुत बढ़िया काम करता है, उसको भेजता हूं तेरे पास, है जी, बाकी हर काम में मेरे को थोड़ी जाना होता है, और मैं चेयरमैन आदमी हूं। ऐसा नहीं, कृष्ण थे सर्वेंट लीडर असली, जिसको बोलते हैं स्टीवर्डशिप, लीडिंग बाय ओन एग्जांपल। तो देखो मेरे साथ रहोगे, बहुत एक्साइटिंग लर्निंग रहने वाली है। मैं कभी भी गैस नहीं देता, इधर उधर की लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बहुत तेजी से चलूंगा। नोट्स बनाते रहना, जरूरी नहीं है कि आपके नाम के साथ मैनेजर या लीडर या चेयरमैन लगा होना चाहिए। लीडर व्यक्ति पर्सनल पावर से होता है, पोजिशनल पावर से नहीं। ऐसा नहीं तुझे मैनेजर बनाएंगे तभी तू अच्छा करेगा। लीडर व्यक्ति पर्सनल पावर से भी होता है। अंदर से जो लीडर होता है वो उभर के सामने आता है, वो मैनिफेस्ट करता है, मैन्युफैक्चर नहीं कराते हैं। वन मोर टाइम, मैनिफेस्ट होता है, मैन्युफैक्चर नहीं होता है। दुर्योधन जो थे वो एरोगेंट एग्जांपल है लीडरशिप के। कृष्ण कहते हैं पहले ना, अच्छा एरोगेंट एग्जांपल तो मैं दुर्योधन का दे देता हूं। किसका दे देता हूं? क्या बोलते हैं दुर्योधन? सुनना चाहेंगे लाउडली? यस नो? सुनना चाहेंगे? दुर्योधन कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधा द्विजोत्तमा। द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं। किससे? द्रोणाचार्य। कह रहे नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थम तन अब्रमीविते। क्या कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, किसको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को। हे ब्राह्मण, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फॉर योर इंफॉर्मेशन। कैसे बात कर रहे हैं, समझ रहे बात को? फॉर योर इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, मेरे जो कैप्टन है वो बिल्कुल क्वालिफाइड है, अभी युद्ध शुरू होने वाला है, और कह रहे हैं मेरी मिलिट्री बड़ी जबरदस्त है। दुर्योधन बोल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कि भवान भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ता स्थितैव च। कह रहे हैं मेरे पास कौन कौन है पहले समझ लो आप। मेरे पास आप खुद हो। क्या कह रहे हैं? मेरे पास आप खुद हो। देखो ऐसे कंट्रोल की बातचीत कर रहे हैं। मेरे पास भीष्म है, भीष्म पितामह भी नहीं बोल रहे, मेरे पास भीष्म है, मेरे पास कर्ण है, मेरे पास कृपा है, कृपाचार्य है वो कृपा। कह रहे मेरे पास अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और मेरे पास सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है, और ये लोग कभी हारे नहीं है। ऐसे एरोगेंस है। क्या ये लोग कभी अभी हारने वाले है जी? खूब पिटेंगे अभी देखना। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जी मेरे पास ऐसी टीम है, मेरे पास, मेरे को देखो, मेरे को देखो, ईश्वरो हम भोगी, ये वही वाली भावना हो गई। अगले श्लोक में कहते हैं अन्य च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। क्या करें? मेरे पास ऐसे ऐसे हीरो हैं जो मेरे एक इशारे पे जान दे देंगे। क्या करें? मेरे एक इशारे पे जान दे। इसको बोलते हैं अकड़। देयर आर मेनी हीरोज हु आर प्रिपेयर्ड टू ले डाउन देयर लाइव्स ऑन माय सेक। मैं इशारा करूंगा, मेरे चुटकी बजाते लोग मरने को तैयार है। वो मैं दुर्योधन हूं। और इनके पास क्या क्या है? ऐसे ऐसे वेपन्स हैं इनके पास, नाना शस्त्र, नाना प्रकार के शस्त्र हैं इनके पास में, और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, इतना एक्सपीरियंस लेके आए। कॉम्पिटेंस इनका रिज्यूमे तो चेक कर लो, ऐसी नौकरी.com से निकाल के लाया, ऐसे आदमी है मेरे पास। क्या समझते हो? इसको बोलते हैं कंपटीशन को नहीं पहचानना। पूरा मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा आपका, है कि नहीं है? आप समझ रहे हो? आपके लीडर ही सब कुछ कर जाएंगे, आप इतनी अकड़ में बैठे हो। और इतना ही नहीं, अगली बार क्या कहते हैं? मेजरमेंट भी कर लेते हैं। मेरे पास बड़ी ताकत है। कह रहे हैं अपर्याप्तम तस्मादकम,
अपर्याप्त मतलब इतनी अनलिमिटेड ताकत है मेरे पास, बलम भीष्माभिरक्षितम, मेरे पास तो भीष्म पितामह, वो सब रक्षा कर लेंगे भाई, हमारे को कुछ नहीं है, हमारा टेंशन नहीं है। उनको देख लो पर्याप्तम, मेरे पास अपर्याप्तम मतलब अनलिमिटेड पावर है, वो पर्याप्तम क्यों? उनके पास क्या है? बलम भीमा भी रक्षितम, उनके पास तो ले दे के भीम है खाली, है जी, मेरे पास सारे हैं, वो खाली भीम को काउंट कर रहे हैं। एक्चुअली भीम ने बचपन में खूब मारा था एक बार दुर्योधन को, इसलिए उनको भीम का ही डर है, वहां भी उनको भीम ही याद आ रहे हैं। तो मुद्दा सारा यही है कि अगर आपके पास सारी डिजायर है कि मैं सब कुछ क्लेम कर लूं, क्रेडिट फॉर स्मॉल अचीवमेंट, हर स्मॉल अचीवमेंट मैंने किया, मैंने किया, भोगतार। अब यही दिक्कत है सारी। शिक्षाष्टकम में क्या बताया है? तृणादपि सुनीचय ना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान दे ना कीर्तनीय सदा हरि सदा हरि सदा हरि। प्रेम से बोलो हाँ, कि तृणादपि सुनीचे ना, तिनके से, तृण तृण मतलब तिनका, सुनीचे ना मतलब तिनके से भी नीचा होना चाहिए जीवन। तरोरिवा सहिष्णुना, जो पेड़ है, पेड़ सहनशील है, तरु तरु, पेड़ को तरु बोलते हैं, तरोरिवा सहिष्णुना, पेड़ सहनशील है, उससे भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। क्यों पेड़ को सहनशील बताया? क्योंकि उसके ऊपर बारिश होती है, उसके ऊपर धूप होती है, उसके ऊपर छांव होती है, उसके ऊपर सर्दी होती है, उसके ऊपर गर्मी होती है, उसके ऊपर बच्चे भी मूत्र त्याग देते हैं, उसके ऊपर पशु भी मूत्र त्याग देते हैं, फिर भी सबको छांव देता है, फिर भी सबको फल देता है। ऐसा होता है पेड़। बोला उससे भी जरा सहनशील बनना है। अमानी ना, मान की इच्छा नहीं करनी है, मान देहे ना, सामने वाले को मान इज्जत देना है। कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हरि की भगवत गीता का कीर्तन करते रहो, हाँ, उससे सीखते रहो। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। तो ये गलती क्या है दुर्योधन की? बिलीफ दैट आई हैव सक्सीडेड। विनिंग टू मच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। जब आदमी जिंदगी भर जीतता रहता है ना, वो भी समस्या बन जाती है अगली बार, क्योंकि उसको बड़ा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, और वो टाइमली लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, सबको धन्यवाद नहीं करता है, वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करता है। प्लेइंग माय फेवरेट मतलब मेरा जो फेवरेट स्टाइल है वैसे ही बात करता है, अपने स्टैंडर्ड को दूसरों पे इंपोज करता है, हमेशा सामने वाले को जज करता रहता है। उसकी सेवा करने की भावना की बजाय वो भावना होती है सारे मेरी सेवा करें, आई मी माई सेल्फ, है जी, और अपनी बात करता सलमान खान बन रहा। हाँ, तो ये अपनी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत भी ऐसे ही करेगा, नेगेटिव क्वालिफायर पहले बोलेगा नहीं, बात की शुरुआत कैसे करेगा? नहीं। जोर से बोलो कैसे करेगा? नहीं। आप कुछ भी ले आओ, क्या बोलेगा? नहीं। मैं बताऊंगा, है जी, कौन बताएगा? हर बात में पहले बोलेगा नहीं, फिर बोलेगा मैं बताऊंगा। यही सारी गड़बड़ हो जाती है। अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं ये बताने के लिए मैं कितना स्मार्ट हूं, और कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं पहले सामने वाले की गलती निकाल के, और सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते, मोस्ट नीडेड टू लिसन, वही सारी गड़बड़ हो जाती है। अब देखो मेरी बात समझो, कृष्ण और सुदामा की स्टोरी भी तो कितनी प्यारी है। वो कितने बढ़िया सर्वेंट लीडर है। सुदामा बहुत ज्यादा जब गरीब हो गए थे, बहुत तकलीफ में आ गए थे, बहुत परेशानी में आ गए थे, उनकी बीवी ने बोला तुम्हारे दोस्त थे कृष्ण, तुम्हारे बचपन के दोस्त थे, तुम एक दूसरे की पीठ पे चढ़ते थे, इतना तुमने मजा किया वृंदावन ब्रजमंडल के अंदर, जाओ जरा कृष्ण को जाकर रिक्वेस्ट करो हमारी हालत पे कुछ दया करे। सुदामा बोले ठीक है देवी जी जाता हूं, लेकिन मुझको कुछ खाने को तो पैक कर दो। अब बेचारा इतना गरीब, तो उसकी बीवी ने थोड़ा सा इतना चिड़वा गंदे से पुराने कपड़े के अंदर लपेट के दे दिया। सुदामा जब पहुंचे भगवान के महल के बाहर, तो उनको अंदर ना कोई घुसने दे। अच्छा, और अंदर कहीं घुस भी गए किसी तरह से, तो इतना बड़ा महल देख के घबरा गए, है ना, और वो इतना बड़ा महल देख करके इतना टेंशन में आ गए कि मैं क्या करूं, कैसे बात करूं, वापस चले जाता हूं, वापस चले जाता हूं। और वैसे ही उनको सब गार्ड, वहां के जितने सिक्योरिटी गार्ड है, वहां को सीसीटीवी कैमरा में तो कृष्ण देख नहीं रहे थे, तो बहुत गड़बड़ हुई। तो एक आधे गार्ड ने वहां पे इन्फॉर्म किया कि कोई सुदामा मिलने आए। तो कृष्ण ने कहा जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, सुदामा आए, सुदामा आए। अच्छा, सुदामा इतना से चिड़वा लेके वहां पे अब बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, चिड़वा उन्होंने छुपा के अंदर कर लिया, पीछे कर लिया। बोले ये तो कृष्ण को नहीं दिखाऊंगा मैं, बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। और जैसे ही वो महल के अंदर एंटर किए, कृष्ण जो अपने राज सिंहासन पे बैठे थे उठ के भागे सुदामा को रिसीव करने के लिए। इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडर। देखना आप, उठ के भागे सुदामा को रिसीव, सुदामा आए हैं, इतना हैरान। अच्छा, रुक्मणी देवी के, उनको लगता था कि भगवान मेरा ही इतना सम्मान करते हैं, उनको लगा मेरे से ज्यादा सम्मान किसका कर रहे हैं। रुक्मणी टेंशन में आ गई, इनसिक्योरिटी हो गई। कई बार होता है दो दोस्तों के चक्कर में वाइफ बोलती है वही मेरी सौतन लग रही है मुझको, सारा दिन तुम उसी के साथ घूमते रहते हो, है कि नहीं। अच्छा, और सुदामा को जब रिसीव करने कृष्ण गए, तो भगवान की धोती भी पांव में फंस रही, धोती गिरने का भी टेंशन नहीं ले रहे भगवान, और भाग के सुदामा को रिसीव किया, बुला के राज सिंहासन पे बिठा लिया। अब ऐसा नहीं है कि वो राजा की तरह बात कर रहे हैं, आओ सुदामा आओ, ऐसा भी बोल सकते थे, है कि नहीं। खुद जाके रिसीव कर रहे हैं उनको, और उसके बाद उनके चरण धुलाए बहुत बढ़िया से, पांव धुलाने के बाद उनको बढ़िया भोजन खिलाया, 56 भोग खिलाया, और उसके बाद भगवान ने पीछे टहला। भगवान तो सर्वलोक महेश्वर में, उनको मालूम पीछे चिड़वा पड़ा है, तो उन्होंने पीछे हाथ मारा, बोले ए क्या लेके आए हो, भाभी ने क्या बनाया मेरे लिए। चिड़वा निकाला, भगवान ने सब 56 भोग छोड़ के चिड़वा बड़े प्यार से खाया। बोले इससे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन जिंदगी में नहीं खाया।
अच्छा सुदामा इतना टेंशन में, बेचारे रिएक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा बीवी पीछे बोल के भेजी थी कि कुछ मांग लेना, अपना पीछे अरेंजमेंट करा देना, भाई इतने धनी है कुछ भेज देंगे। और सुदामा टेंशन के चक्कर में बात नहीं किए। हाँ, और वहाँ चिड़वा खिला के थोड़ी बातचीत करके लौट गए। अब सोचे बीवी को कैसे झेलूंगा, वो कहेगी तुम कुछ लेके नहीं आए साथ में, कुछ अशरफी, कुछ मोहरे, कुछ तो ले आते, कुछ 4 दिन के भोजन का जुगाड़ करते। अच्छा सुदामा जब घर पहुंचे तो उन्हें घर नहीं मिला अपना, वो रास्ता भटक गए। और वो सब जगह जाके देखे मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, बहुत परेशान हो गए, वो घर ही नहीं मिल रहा उनको, वो इतना शौक में थे। वहाँ कहीं छोटे महल था, वहाँ पे महल में जाके खड़काने लगे, और महल में किसी दरबान ने खोला, बोला मेरा घर था कहीं मुझे मिल नहीं रहा है। तो दरबान ने कहा आप अंदर आइए। अंदर आए तो देखा बहुत सुंदर देवी अप्सरा खड़ी है। उनको बोला देवी जी मेरा यहाँ कहीं घर था, मुझे मिल नहीं रहा अप्सरा। तो बोली तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बोले क्या, तुम तो कोई अप्सरा लग रही हो। बोले आप गए थे ना कृष्ण से मिलने, तो कृष्ण ने ये सब हमारे लिए कर दिया। सुदामा इतना इमोशनल हो गए कि कृष्ण ने उनके लिए उनके पहुंचने से पहले महल भी बना दिया, और उनकी इतनी सारी दासियां भी आ गई उनकी पत्नी की। तो ये होता है रियल सर्वेंट लीडरशिप। अगर आप सर्वेंट लीडरशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे लीडर्स को सुनना पड़ेगा, कृष्ण जैसे लीडर्स को सुनना पड़ेगा, उनके जीवन को समझना पड़ेगा, और तभी आगे बढ़ सकते हैं। शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही सर्वेंट लीडर थे। अच्छा लीडर वह नहीं जो दबाव में काम आए, बल्कि वह जो अपने प्रभाव से काम आए। वो भी अपने अपने डिसाइपल्स को शिला प्रभुपाद ऐसे सिखाया करते थे कि हमारे को आपस में कभी कंपटीशन नहीं रखना है। हमारा भावना है दास दासानु दास दासानु दास, मैं दासों के दासों का दास, दासों के दासों का दास, दासों के दासों का दास, सर्वेंट। इसीलिए हर एक के नाम के आगे लग जाता है दास, वेणु माधव दास, कि तुम भगवान के दास हो। तुम बॉस नहीं हो। संसार में लोग बनना चाहते हैं बॉसो अस्मि, मैं बॉस हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में लोग बनना चाहते हैं दासो अस्मि, मैं दास हूँ। क्योंकि सर्वेंट की पोजीशन आध्यात्मिक जगत में ज़्यादा बड़ी है, मास्टर की बड़ी नहीं है। तो ऐसे ही जब कुछ भक्तों के बीच में कंपटीशन हुआ तो प्रभुपाद ने उनको बताया डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच अ वे दैट द गॉड वांट्स टू सी यू। हाँ, भगवान को देखने की इच्छा मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान की इच्छा हो जाए आपको आके देखने की। सो दिस इज कॉल्ड रियल सर्विस। इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप। जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग पे नहीं लर्निंग पे ध्यान लगाओगे। ये था हमारा मास्टर लीडरशिप और सर्वेंट लीडरशिप।